बैठा रहा जैसे उसे कोई डर ही ना हो। सतीश पीछे से पहुंचा और पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर वार किया। उसी पल उसके हाथ में पकड़ा सिर जमीन पर गिर गया। सतीश खुशी से चिल्लाया, बापू मैंने इसे मार दिया। लेकिन उसी पल जोर की आवाज हुई और एक शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह शरीर मेरे दादा का था और सतीश के हाथ में जो सिर था वह दादा का सिर निकला। जबकि चितकबरा सुअर अब भी कुर्सी पर बैठा डरावनी हंसी हंस रहा था। सतीश डर से जमीन पर बैठ गया और पीछे घिसकने लगा। दादी ने सतीश को अपने पीछे कर लिया और कांपते हुए बोली, आगे मत आना। लेकिन सुअर ने उसकी एक न सुनी और सतीश की तरफ बढ़ता रहा। बोला, अगर तुम न होते तो मुझे इस जन्म में सुअर नहीं बनना पड़ता। इस लालची बूढ़े ने मुझे टुकड़ों में काट डाला जिससे मैं दोबारा जन्म भी नहीं ले सका। यह कहकर वह दादी पर झपटा। तभी बाहर अचानक घंटी की आवाज गूंजी। घंटी सुनते ही सुअर घबरा गया और दीवार तोड़ता हुआ बाहर भाग गया। उसके जाते ही आंगन में वही भिखारी आ गया। दादी ने तुरंत दादा की जेब से सोना निकालकर उसके हाथ में दे दिया। बोली, बाबा ये सोना ले लो, लाश उठाने का काम हम नहीं करेंगे। भिखारी ने सोना लिया और आह भरकर बोला, मैं कोई देवता नहीं हूँ, बस एक भिखारी हूँ। ये सुअर जिन्न बहुत ताकतवर है, वह फिर लौटेगा। ये सुनते ही दादी उसके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर बोली, बाबा कोई उपाय बता दो, हमें चैन से जीने दो। भिखारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पुराने लोग कहते हैं नुकसान देकर बचाव करना पड़ता है। दादी ने कांपते हुए पूछा, कितना नुकसान? भिखारी ने 5 उंगलियां दिखाई और बोला, 3 दिन बाद सारी दौलत आंगन के दरवाजे पर रख देना, अपने आप लेने वाला आ जाएगा और याद रखना कोई भी झांकना नहीं। यह कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया। दादी रो पड़ी, बोली, आधी जिंदगी की कमाई चली जाएगी। सतीश ने कहा, पैसा गया तो जाए, जान बची रहनी चाहिए। इसके बाद दादी ने कहा, सतीश तुम्हारे पिता की मौत असामान्य है, उन्हें कुल में नहीं दफना सकते। जाओ गोदाम से लकड़ियां लाओ, हम यही उनका अंतिम संस्कार करेंगे। मैंने जलती लकड़ियों पर मशाल फेंकी, आग भड़क उठी और दादा का शरीर जलने लगा। तभी मुझे लगा जैसे शरीर हिल रहा हो। मैंने घबरा कर कहा, दादी देखो शरीर हिल रहा है। दादी ने कसकर मुझे पकड़ लिया और बोली, तुम गलत देख रहे हो, तुम्हारे दादा जा चुके हैं। अगली सुबह हमने घर की सारी कीमती चीजें बेच दी। फिर आंगन में गड़ा लकड़ी का संदूक निकाला, उसमें सोने चांदी के गहने और पैसे थे। दादी बोली, बेटा ये सब पीढ़ियों की जमा पूंजी थी, तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी, लेकिन अब यही रास्ता है। मैंने कहा, बस वह सुअर जिन्न चला जाए ऐसा कोई मायने नहीं रखता। शाम होते ही हमने सारी दौलत आंगन के दरवाजे पर रख दी, घर की सारी बत्तियां बुझा दी और चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगे कि अब कौन आता है। रात को हमें आंगन के बाहर हलचल सुनाई दी। मैं झांक कर देखना चाहता था, लेकिन दादी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। उसने मुझे बाहर देखने नहीं दिया। तीसरे दिन सुबह दादी बेचैनी में दौड़ती हुई दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर रखी सारी दौलत गायब थी और दरवाजे पर एक घंटी लटकी हुई थी, वही घंटी जो उस भिखारी के गले में बंधी थी। दादी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और घंटी को देखकर माथा टेकने लगी। बोली, देवता ने कृपा कर दी। तभी उधर से गुजरती बसंती चाची हंस पड़ी और बोली, अरे काकी ये तो साधारण पशु वाली घंटी है, इसे क्यों पूज रही हो? दादी बोली, कैसी पशु वाली घंटी? बसंती बोली, मेरे भाई के घर गाय है, उसके गले में भी ऐसी ही घंटी बंधी है। दादी कुछ पल के लिए सन्न रह गई, फिर बोली, तू क्या जाने, तेरी समझ छोटी है, जा यहाँ से। बसंती का चेहरा उतर गया, वह बड़बड़ाती हुई चली गई। उसके जाने के बाद दादी घंटी को घूरती रही। तभी पीछे से एक आवाज आई, बूढ़ी माता वह औरत सही कह रही थी, ये साधारण घंटी है और तुम्हारे आंगन में अब भी बुरी छाया बाकी है। हम पलटे तो एक साधु खड़ा था। दादी का दिल धक से रह गया। उसने पिछले दिनों की सारी घटना विस्तार से उसे बता दी। साधु ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें छलावा दिखाया गया था, वह भिखारी लाश लेने नहीं आया था, वह जादू टोना जानने वाला ठग था। सुअर कोई बदला लेने वाला प्राणी नहीं था और वह सुअर सिर वाला राक्षस भी उसके छल का हिस्सा था। उसने भ्रम रचा ताकि तुम्हारा धन लूट सके। दादी रोते हुए बोली, तो क्या मेरे पति की मौत भी झूठ थी? साधु ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारे पति सचमुच मर गए। उनका लोभ भारी था और जिस मांस पर मंत्र डाला गया था उसे खाने से उनका मन भटक गया। अंत में उसी भ्रम में उन्होंने जान गंवाई। दादी फफक पड़ी, बोली, सब उनकी लालच की वजह से हुआ। सोना भी रख लिया और शंका के बाद भी मांस बेचने चले गए। साधु बोला, संसार में विपत्ति का मूल अक्सर लालच होता है। उस ठग ने तुम्हारे पति के स्वभाव को पहचान कर यह जाल बिछाया होगा। दादी की आंखों में आंसू थे। बोली, वह ठग अब कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। साधु ने